ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई पंथ नहीं है जिसका जो प्रेरणा स्रोत है या जो उसको प्रवर्तित करने वाला हो, उसने इन चीज़ों को डिनाई किया हो। जैसे एक बहुत महान धर्म है, हमारे देश का ही बहुत महान धर्म है, उसके जो सबसे प्रसिद्ध प्रवर्तक हुए जिनके नाम पर है, उनकी डेथ ब्लैक मैजिक की वजह से हुई। ऐसा कहा जाता है कि उनके शिष्य ने ही उन पर ब्लैक मैजिक पर उनका प्रयोग किया गया और उन्होंने उसके असर को इरिडिकेट करने का प्रयास किया, लेकिन दिवाली के दिन उनका देहांत हो गया। एक दूसरा हमारे देश का महान धर्म है, उसके जो प्रवर्तक हैं वो उस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ड्यूरिंग पीनेंस, माने तपस्या के दौरान जब तपस्या उनकी पीक पर पहुंची, तब उन पर नेगेटिव एंटिटीज का अटैक हुआ और वो उनके उसको बहुत डिपिक्ट किया गया है। उनके सारे शास्त्रों में और उनके चित्रों में बताया जाता है कि वो अपने तपस्या के पीक पर पहुंच रहे हैं और वो एंटिटीज उन पर अटैक कर रही हैं। हिंदुइज्म तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को मानता ही है, और जो क्रिश्चियनिटी है, आप यदि उसका होली स्क्रिप्चर पढ़ें तो वो भी इस बात को वो डीमन बोलते हैं। उनके यहाँ एक विद्या ही होती है, थियोलॉजी में डिमोनोलॉजी, वो भी मानते हैं। इस्लाम में आप जाएं तो उनके जो प्रवर्तक हैं पैगंबर साहब, उनकी लाइफ हिस्ट्री को देखें तो वो भी इस बात को बोलते हैं कि हाँ, काले इल्म का हम पर असर पड़ता है। तो इसमें बॉटम लाइन क्या है, सार की बात ये है कि आप जिस भी पंथ को, जिस भी मजहब को, जिस भी दीन को मानते हो, वो बहुत स्पष्टता के साथ इन चीज़ों के असर को उनके प्रवर्तकों के ऊपर तक दिखाता है।